अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटैक्स बुक बोर्ड की जनरल मैथ्स की मैट्रिक की बुक जो कि आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप वालों के लिए होती है, उसका यूनिट 2 देख रहे थे, जिसमें हमने 2.1 से लेके 2.7 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं और अब 2.8 को हम आज सॉल्व करेंगे। और ये फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता कि आपको सिखाया जा रहा है। और हम यहाँ तक सीख चुके थे कि फैक्टराइज़ करने के लिए या तो आप फार्मूले से फैक्टराइज़ करेंगे या आप कॉमन निकाल के करेंगे। और फार्मूले में हमने 3 बेसिक फार्मूले लर्न किए थे, और वो कौन से थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी याद है ना। और हमने कहा था फैक्टराइज़ करने का मतलब ये होगा कि हम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएँ, एडिटिव या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म से निकाल कर। और इसी तरह से हमने एक फॉर्मूला देखा था ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूले यूज़ करते हुए अब हम आगे चलेंगे और मज़ीद सवालों को, जो कि कॉम्प्लिकेट किया थोड़ा सवालों को, इनको सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें दोनों फार्मूले एक साथ लग रहे हैं। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे दोनों फार्मूले एक साथ लग रहे हैं? ये देखिए, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी है और खाली अलग से माइनस सी स्क्वायर भी है। तो हमें पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो बन जाएगा, और ये रह जाएगा माइनस सी स्क्वायर। तो अब ये कहलाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये पूरा ए कहला रहा है ए प्लस बी, और ये पूरा ए कहला रहा है ए माइनस बी। थोड़ा सा ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको मैंने इसलिए इतनी आसानी से जल्दी से कर दिया क्योंकि ये तो पहला सवाल बिल्कुल बेसिक था और फार्मूले के ऊपर रख के इन्होंने बनाया था सवाल, तो इसलिए डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर था, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर है। ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर। तो ये फिर वही बन जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका आंसर आखिर में निकलेगा एक्स माइनस वाई प्लस जी और एक्स माइनस वाई माइनस जी, है ना। तो ये तो आसान सवाल है, लेकिन देखें आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों फार्मूले एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं प्रॉपर सवाल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आसान सवाल है। अब इन्हीं में से जैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा तो उसमें प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं, चलें 3 को ले लेते हैं, ठीक है। अब सवाल हम उतारते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। स्टेप्स क्या होंगे? पहले तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये a है, ये b है, ठीक है। हमारे कौन से फार्मूले के लिए? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर हम कहेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू a एंड b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम पुट करके देखते हैं क्या ये बात दुरुस्त है। जी, ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह हम 1 लगाते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो वाकई ये वाकई असल में ये हासिल हो जाएगा। ए स्क्वायर तो वैसे ही हासिल हो गया, 2 ये रहा, ए ये रहा, और 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 2a वापस असल में आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर लगाने से 1 का स्क्वायर लगाने से 1 ही बनेगा। तो वाकई ये वाकई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में आ सकता है, और ये माइनस बी स्क्वायर अपनी जगह रहा। सवाल हमेशा जब नीचे कॉपी किया करें तो स्टेप्स में पिछले हिस्से की सारी चीज़ें नीचे आनी चाहिए, तो ये माइनस बी स्क्वायर छोड़ के नहीं आइएगा पीछे से। अच्छा जी, अब हम इसको बंद करेंगे फार्मूले में, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस बी लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ b की जगह 1 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। फिर हम लिखेंगे वी नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, हेयर a is equals to a minus 1 and b is equals to b। तो अब हम इसको कर देंगे
अगर मैं इसको कहूँ ये इक्वेशन नंबर 2, तो हम कहेंगे तो 2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस 1 है, तो a प्लस बी खुद बी ही है, और a माइनस बी, पैकेट्स खोल देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1। माइनस को इसलिए आखिर में रख दिया कि वेरिएबल पहले आ जाए, अच्छा लगेगा देखने में, a माइनस बी माइनस 1। ठीक है, अगर आप ये b पीछे नहीं लाएंगे, a माइनस 1 माइनस बी लिखेंगे तभी जवाब सही कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप्स के साथ पूरा जवाब लिख दिया। अब आगे मैं जब सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करूँगा कि हेयर वी नो दैट, क्योंकि अब आपको एक दफ़ा बात समझ में आ गई ना, और तो अब हम सवालों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन 3 हमने कर लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 में इन्होंने चालाकी क्या की है, बिल्कुल वही सवाल है, बस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये रहा, ये आएगा यहाँ पे, और ये इसको साइड में कर देंगे। बाकी सवाल बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि ये सवाल सॉल्व हुए थे पीछे वाले, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अच्छा अब देखें क्या है, किन किन के दरमियान है ये अगर एक स्क्वायर इसको लेते हैं तो बी सी है बीच में, तो इससे पता चलेगा हमें कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो ए जो है वो बी स्क्वायर है और बी जो है वो सी स्क्वायर है। इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख लिया जाएगा, बस मैं करके दिखा देता हूँ। चलें आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सी स्क्वायर पर उतारते हैं ज़रा साफ सुथरा करने के लिए, सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सवाल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा करके लिखेंगे, बी सी है ना, हम इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर और आखिर में माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये आ गया फॉर्मूले बंद, फिर वही वी नो दैट ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड हेयर ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी। तो हम कर देंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर ये वैसे ही खुल जाएगा, a प्लस बी, ये b है सॉरी, और a माइनस बी। ऐसी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली b की जगह a है और a की जगह b है, तो बोलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर इसका हम खोलेंगे b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए। चाहे तो इसको आप तरतीब बदल दें, ए प्लस बी प्लस सी कर दें, चाहे ना करें, ऐसे भी ठीक है, क्योंकि ए के साथ माइनस है तो बाद में रहे तो अच्छा है। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा था, 5 था। 6 में देखें ए बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आखिर में ए है, हालांकि मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन ये कि डिफरेंट है बस। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं करवा रहा होता हूँ ना और आपको लगता है कि ये वाला सवाल आप कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके ना कर लिया करें और फिर देखा करें कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, एक दफ़ा सवाल चेक कर लूँ मैंने गलत तो नहीं उतारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसमें बड़ा एक छोटा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारे फार्मूले में तो ए स्क्वायर भी प्लस के साथ होना चाहिए था, बी स्क्वायर प्लस के साथ होना चाहिए था, और 2ab माइनस के साथ होना चाहिए था। इन सब के साइन उल्टे होने चाहिए थे। अगर अंदर सारी चीज़ों के साइन उल्टे हैं तो हमारे लिए एक आसानी है, हम माइनस को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन बाहर आता है तो अंदर की सारी चीज़ों से माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से उनके साइन चेंज कर देता है। अब ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि ब्रैकेट लगा के माइनस बाहर निकालने से अंदर के सारे साइंस चेंज उल्टे हो गए, पलट गए, और हमारा काम भी निकल जाएगा इससे। अभी देखिएगा, तो अब देखते हैं 1 माइनस, और ये हमें पूरा वही फार्मूले के तहत बन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी का
होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट आप खोल सकते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओहो होल स्क्वायर। और आपको पता है 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस ए प्लस बी। अगर अंदर पहले ही स्मॉल ब्रैकेट लगे ना तो बाहर लार्ज ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए। ए माइनस बी 1 माइनस, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 1 प्लस ए माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी, सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये सवाल भी हो गया हमारा। ये कौन सा था भाई, कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। सी ए गन बन रहा है हमारे पास, तो सी और ए को लेंगे, ये अगेन सब माइनस में, माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे, सब प्लस में आ जाएंगे, तो ए माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला, तो ये आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है जी, इसमें थोड़ी सी इन्होंने क्या कर दिया, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट बढ़ा दिया। आसान है, मुश्किल नहीं है। ए और एक्स को लेके करना है, चलें सवाल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ax प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, सामने ही नज़र आ रहा है कि सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। 4a स्क्वायर कम कर देंगे, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इसको हम समझने के लिए 2 फैक्टराइज कर देते हैं, या इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए एक्स, ये बन गया, प्लस 9x स्क्वायर कम कर देंगे, 3x का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना, पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसलिए हम 3 को भी अंदर ले आएंगे ताकि पूरी टर्म ही हमारी ए या बी बन सके ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बीच वाले को रीअरेंज करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, हमें ये 2 और a साथ चाहिए, तो हमने पहले फार्मूले वाला 2 लिखा, फिर इंटू 2a लिखा, और देखें दूसरा 3 है तो हमने इंटू 3x कर दिया। तो हमने अपने हिसाब से इसी को थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो हमारे फार्मूले के हिसाब से फिट बैठ गई बात, प्लस 3x का होल स्क्वायर। अब हमें इनमें से कौन से स्क्वायर वाले चाहिए, बी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास ए और एक्स के साथ सॉल्व हो रहा है। तो हम दोबारा अरेंज करते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2a 3x प्लस 3x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम आखिर में दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हेयर वी नो दैट करके करते हैं, 2a इज इक्वल्स टू ए एंड 3x इज इक्वल्स टू बी, तो 2a सब प्लस में है, तो 2a प्लस 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये पूरा हमने नीचे फार्मूले में डाल दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो आप खुद कर लें थोड़ा सा, शाबाश आपको, तो सॉल्व हो गया ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 8 हो गया, 9 बहुत आसान है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, पता नहीं, लेट्स सी। ये बन रहा है जनाब, हम सवाल उतारें कहाँ पे, यहाँ पे उतारते हैं। ये बना x की पावर 4 प्लस 64। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले तो हम इनको पावर 2 में ला के देखते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, तो 8 की पावर 2। यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि हमें प्लस की शक्ल में अगर सवाल को छोड़ दिया हमने तो, और ये फैक्टराइज नहीं कहलाएगा। तो हमें पता है ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, अगर हमारे पास होता बीच में प्लस 2ab प्लस 2ab, तो हम
सवाल को बंद कर देते, तो है नहीं हमारे पास। तो अगर हम प्लस टू ए बी ऐड करेंगे तो हम प्लस टू ए बी यानी माइनस टू ए बी उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ए बी टू ए बी को, तो सेम टर्म हमने प्लस और माइनस कर दी। असल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा मसला हल हो गया। वो क्या कि इनको मिला के हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले बंद कर सकते हैं। इसमें ए ये है, बी ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो पूरी बातें नहीं लिख रहा, हेयर वी नो दैट करके। ठीक है, और ये बच गया हमारे पास माइनस टू इंटू एट होता है 16, तो 16x² बच गया। देखिए सवाल आते ही ऐसे हैं जो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, हमें पता है 16 भी किसी का स्क्वायर है। तो ये हो गया x² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4x²। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और ये सॉल्व हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से। यहाँ पे a ये है प्लस, और यहाँ पे a ये है माइनस, चाहें तो रीअरेंज करके लिख लीजिएगा x² प्लस 4x प्लस 8, ज़रा खूबसूरत लगेगा, x² माइनस 4x प्लस 8। नहीं भी किया तब भी जवाब सही है। ठीक है जी, तो ये अब एक लेवल और डिफ़िकल्टी बढ़ गई है और ये सवाल पेपर में आने के चांसेस होते हैं, तो भाई इसको मिस मत कीजिएगा। ये सवाल जो है ना, ये मज़ेदार सवाल होते हैं। अब यही सवाल ये है, यही सवाल ये है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत करें आप, थोड़ा सा गौर करें, ये सवाल सेम है। 9 और 11, यहाँ भी x की पावर 4 है, यहाँ 64 में हमने 8 की पावर 2 किया था, इस यहाँ पे हम 2y² की पावर 2 कर देंगे, यहाँ हम करेंगे x पावर 2 की पावर 2 कर देंगे। अब वैसे ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा आपको 2ab की शक्ल में कुछ, तो वो शाबाश खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है। ये 4x की पावर 4 है, हो जाएगा 2x² की पावर 2 और हो जाएगा प्लस 9 की पावर 2, और इसमें हम प्लस और माइनस कर देंगे 2ab को, 2 इंटू ए इंटू बी, ये प्लस भी करेंगे और ये माइनस भी कर देंगे। अब ये 2 इंटू ए इंटू बी बन जाएगा 2 टू द 4, 9 टू द 18, 18 टू द 36 x। ठीक है, और यही माइनस कर देंगे 36x, और हमें पता है 36x ये स्क्वायर है, सॉरी, हमें पता है 36x² बन सकता है 6x की पावर 2। 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 6 में आ सकता है, 6² इज इक्वल टू 36। तो देखें वही स्टेप्स जो पीछे फॉलो किए हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो पीछे पॉज करके पीछे रिवाइंड करके कर सकते हैं। ये वही स्टेप्स के साथ पूरा सॉल्व हो गया और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 6x²। अब a² माइनस b² से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, समझा क्या दिया, पूरा कर ही दिया भाई। चाह मैं रहा था कि कुछ आप लोग भी किया करें, कुछ सवाल मैं छोड़ा करूं, लेकिन ये सवाल मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। तो देखिए, तो ये भी 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, मैंने समझाया। 12 भी हो जाएगा या नहीं होगा, इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो इसका हम उतार लेते हैं, ये रहा ax की पावर 4 प्लस 4a। ठीक है, अब देखें हर सवाल में थोड़ी सी मुश्किल पहले से बढ़ाते जा रहे हैं। एक x की पावर तो 4 है और 4 भी हमें पता है कि 2 हो सकता है, यानी 2 की पावर 2 हो सकता है। ax² की पावर तो 2 हो गई, लेकिन ये a पावर 2 में नहीं है। ये 2 की पावर 2 तो हो गई, लेकिन a पावर 2 में नहीं है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों टर्म्स में a जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है। इस तरह से हम a को बाहर निकाल लेंगे, तो हम a को कॉमन निकालते हैं तो बचा। अब देखिए मैंने बताया था ना कि इसमें सारी आपकी जो टेक्निक्स है ना वो इस्तेमाल हो रही हैं। तीनों फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरी टेक्निक थी हमारी कॉमन निकालने वाली, वो भी इस्तेमाल हो रही है। जब हम a कॉमन निकाल लेंगे दोनों जगह से तो अंदर बचेगा x। अच्छा, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं ताकि हम अंदर ब्रैकेट दोबारा लगा सकें।
एक्स की पावर टू बच जाएगा अंदर, प्लस 2 की पावर 2 बच जाएगा अंदर, और ए बाहर आ जाएगा। अब ये हमारा वही वाला सवाल आ गया। फिर पूरा वही वैसे सॉल्व होगा जिसमें हम कहेंगे एक्स की पावर 2 की पावर 2 मौजूद है हमारे पास, प्लस 2 की पावर 2 मौजूद है, हम इसमें ऐड करना चाहते हैं प्लस 2 ए बी, और माइनस भी फिर हम यही करेंगे, माइनस 2 ए बी, और ये ए बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये बाहर आने की वजह से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ गई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए और बी स्क्वायर ये रहे, तो हमें पता है कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे ये सारे के सारे, और बाहर रहेगा ए, और ये आ जाएगा माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर। आपको पता है 4x स्क्वायर को फिर हम मज़ीद कन्वर्ट कर सकते हैं 2x की पावर 2 में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाएंगे। बाहर ए रहेगा, अंदर हो जाएगा ए को ए ही लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो कर लें, ये रहा ए, इसमें 2x को पहले ले आए चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। नहीं भी करेंगे तो ये जवाब भी ठीक है, ये जवाब भी ठीक है। ठीक है, एक लेवल डिफ़िकल्टी और बढ़ गई, हमने वो भी समझ ली कि कैसे सॉल्व होगी। अगेन इन सवालों को छोड़िएगा नहीं, ये सवाल काम के हैं भाई, ये सवाल एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं, ये अच्छे सवाल हैं। तो 12 हो गया, 13 बिल्कुल यही सवाल है। इन दोनों में से 3 बाहर निकल जाएगा, बस ये उसमें से ए कॉमन लिया था, इसमें से 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 पूरा चला जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 होता है तो यहाँ 4 रह जाएगा। तो मैं ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा बता देता हूँ, 3 और ब्रैकेट लगेगा, अंदर बचेगा 4a की पावर 4 और प्लस b की पावर 4। अब ये तो हमसे हैंडल हो जाएगा ना, क्योंकि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर 2 प्लस b की पावर 2 की पावर 2 बाहर 3, और ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें हम प्लस 2ab कर दें और माइनस 2ab कर दें तो पूरा वही प्रोसेस दोबारा फॉलो हो जाएगा। ठीक है, 13 आप कर सकते हैं आराम से, 14 कर सकते हैं, अच्छा जी 14 कर सकते हैं, है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ही करें। अच्छा भाई मैं ही करता हूँ, बस इम्तिहान वाले दिन मैं नहीं करूँगा, उस दिन से प्लीज़ आप खुद कर लीजिएगा। 14 की बात हो रही है, तो 14 है जी ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब देखिए इसमें मेरे पास 2ab नहीं है, 2ab बनाने के लिए हमें 2ab ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो लेकिन ये ए बी की शक्ल तो मौजूद है, तो थोड़ा सा मज़ेदार सा कुछ काम होगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये तो पहले स्क्वायर की शक्ल में तो लाए हम, ए की पावर 2 की पावर 2 ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab हमें चाहिए, अभी है नहीं, हम अभी उसको नहीं लिखते। b की पावर 2 की पावर 2 हो गया, ये आ गया नीचे, इसको हमने साइड में लिखा, प्लस a की पावर 2 b की पावर 2। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 2ab। 2ab अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 2a की जगह क्या लिखेंगे a स्क्वायर, और b की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली चाहिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर, हमारे पास है खाली 1a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर हम इसमें खाली 1a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर दें तो ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो हम माइनस भी करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे चलाते हैं, ये बन गया a की पावर 2 की पावर 2 प्लस b की पावर 2 की पावर 2, ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये 2ab हो गया हमारा।
ये अब आखिर में बच गया माइनस ए की पावर टू बी की पावर टू को हम लिख सकते हैं मिला के, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम पावर है तो पावर ब्रैकेट के बाहर आ सकती है। ये हमारा एक बाद का स्क्वायर आ गया, जो माइनस स्क्वायर चाहिए था ना, माइनस बी स्क्वायर। इनको मिला के हम लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस ए बी स्क्वायर। ये फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब अगेन मैं वो कुछ नहीं लिख रहा, हेयर वी नो दैट, ये सब कुछ आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है भाई, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था, बड़े मज़े से जो है वो ये सॉल्व हो गया। और ये और भी सॉल्व हो सकता है, ये और भी इंटरेस्टिंगली आगे इसको हम एक लेवल और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक बस ये इतना काफ़ी है, क्योंकि देख रहे हैं ना, फिर यहाँ पे 2ab बना के इसको हम कुछ चक्कर चला सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी ऑलरेडी सवाल मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ चुका है, तो आई बिलीव कि यहाँ तक जवाब काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर दिया जी मैंने आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया। अच्छा जी, 15 भी वैसे ही है, बस ए की जगह x आ गया भाई, तो ये प्लीज़ खुद कर लें। 16 भी वैसे ही है, लेकिन अब आप कहेंगे कहाँ वैसे ही है, देखें भाई एक्चुअली b की जगह यहाँ पे 1 है। आप कहेंगे नहीं 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 हमें तो करना है भाई, आप खुद ही कराएं। अच्छा भाई, हम खुद ही कराते हैं नन्हे मुन्नों को। तो हम a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस 1 को सॉल्व करके देखते हैं। a की पावर 4 हो जाएगी, a की पावर 4 हो जाएगी a की पावर 2 की पावर 2, ये तो हमारे पास a आ गया। और ये 1 को हम लिखेंगे 1 की पावर 2। अब हमें क्या चाहिए, 2a और b चाहिए, है ना। a ये है हमारे लिए, पूरे ये a की पावर 2 a है। तो हमारे पास क्या है लेकिन एक्स्ट्रा में, यानी हमारे पास 2a स्क्वायर चाहिए हमें। जब ये सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर बनता है, 2a स्क्वायर चाहिए, खाली एक a स्क्वायर है हमारे पास। तो ये खाली एक a स्क्वायर तो हम लिखते हैं, जो सवाल तो पूरा का पूरा उतारना होता है हमें नीचे, कोई एलिमेंट मिस नहीं करना होता। इसको 2a स्क्वायर बनाने के लिए इसमें एक और a स्क्वायर ऐड कर देते हैं और एक और a स्क्वायर माइनस कर देते हैं। बिल्कुल इससे पहले वाला सवाल मैंने बताया था वो हो गया। ये बन गया a स्क्वायर की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सब मिलके ये हो गया, और ये माइनस a स्क्वायर ये रहा। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर हो गया। तो फिर ये वही हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। लो भाई सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया जनाब, ये 16 भी कर लिया। अब देखिए जैसे 16 था वैसे ही 17 है। यहाँ पे बस 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो इसकी मैं शक्ल बना लेता हूँ आपको कि शक्ल क्या होगी, सॉल्व प्लीज़ खुद कर लीजिएगा पूरा। ये है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 9, तो ये बनेगा x की x की पावर 2 की पावर 2, तो ये बन गया। और इसको मैं पहले लिख देता हूँ 3 की पावर 2, ये बन गया a स्क्वायर, और b स्क्वायर तो आ गया, प्लस 2ab की वजह से हमें क्या चाहिए था, 2a और b में 3 है, ये चाहिए होगा हमें। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो बनेगा 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर चाहिए होगा हमें यहाँ पे, जबकि यहाँ पे है 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर 4x स्क्वायर और जमा कर दें और 4x स्क्वायर माइनस भी कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। देखें कितनी खूबसूरती से 4x स्क्वायर आया। अगर यह 5x स्क्वायर बनता या 6x स्क्वायर बनता या 8x स्क्वायर बनता तो सॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 जो है वो 2x की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा सवाल आगे बढ़ सकेगा। तो ये पूरा अगेन a स्क्वायर x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2
प्लस 6x की पावर 2, ठीक है। 2ab बन गया हमारे पास ये। तो 6x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं फिर कैसे, 2x की पावर 2 और 3 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x की पावर 2, और यहाँ से आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल इंटरेस्टिंग है, बड़े मज़े मज़े के हैं। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 की पावर 2, y की पावर 2 की पावर 2, बीच में क्या होना चाहिए था -2ab बनाने के लिए, तो वो देख लें। अगेन मैं इसको वहीं तक लेके जाता हूँ, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। x की पावर 4 -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 की पावर 2, ये 4 है भाई, माइनस नहीं, पहले हम ये वाला उतार लेते हैं ताकि ये आखिर में सॉल्व कर लें। y की पावर 2 की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद करना है क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बंद करना है, तो हमें चाहिएगा -2ab, ठीक है। हमें चाहिए -2ab, जबकि यहाँ पे -6ab, तो -6ab है और -2ab चाहिए, तो हमें कुछ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 6 में से 2 इधर रख लेंगे, बाकी खाली छोड़ देंगे, यानी मैं इसको लिखूँगा -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसमें से कुछ बचेगा, क्या बचेगा, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखें फिर खूबसूरती से 4 के साथ बचा है, और 4 जो है वो 2 में 2 का स्क्वायर होता है, तो हमें कुछ मज़ीद ऐड करना नहीं पड़ा, बल्कि इसको ही हमने तोड़ दिया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में। इनको बंद कर लेंगे फार्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -2xy का होल स्क्वायर, और ये फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं, फिर बिल्कुल वही सवाल है, इसका भी मैं वो आपको निकाल देता हूँ, सभी का निकाल दिया तो इसका भी निकाल देता हूँ। ये सवाल है a की पावर 4 -7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 b की पावर 4। याद रखें, सवाल सॉल्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सवाल ऐसा दे दें कि वो सॉल्व ही ना हो सके। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, प्लस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है ना, 3b स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब बीच की चीज़ें नहीं बता रहा क्योंकि हम 2.1 से 2.7 तक ये सब कर चुके हैं। ये हमने बाद में लिख लिया 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको बंद करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2a और b। इसको खोलते हैं तो क्या बनता है, 2 3 6a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए हमें। यहाँ पे है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, -6a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, -7a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एक एक्स्ट्रा है, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 2 की पावर 2 प्लस 3b की पावर 2 की पावर 2 -6a की पावर 2 b की पावर 2, और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो -a की पावर 2 b की पावर 2, अगेन a की पावर 2 b की पावर 2 हमारे पास एक पूरा स्क्वायर में आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि 1 भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो ये बन जाएगा a की पावर 2 की पावर 2 प्लस 3b की पावर 2 की पावर 2 -2a b। देखें 2 3 6a, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, -ab की पावर 2, इन सबको मिला के बन जाएगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -ab का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिएगा। कर ही देता हूँ यार, आखिरी एक स्टेप ही तो रह गया, a प्लस बी और a माइनस बी, हो गया सवाल का जवाब, ठीक है। कितने हो गए जी, सारे हो गए। अब रह गया 20, तो देखें ये बनेगा a की पावर 2 की पावर 2 प्लस ये बनेगा 1 की पावर 2। अब हमें इसके बीच में क्या चाहिए, 2a और b, तो ये चाहिए हमें 2a स्क्वायर, माइनस में ये है 27a स्क्वायर,
तो कोई मसला नहीं है, हम 2a में से 27a छोड़ देंगे, 27a में से 2a छोड़ देंगे, 2a स्क्वायर और बाकी बचा -25a²। बड़ा खूबसूरती से 25 बच गया, क्योंकि 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। अगर 24 बचा होता ना, सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था, 26 बचा होता है, सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था। ये बन जाएगा 5a² तो ये बाद में काम आएगा हमारे। और ये सारे तो a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बंद हो जाएंगे। लो जी, सारे ही सवाल ऑलमोस्ट कर दिए मैंने। अब एक दो चार छोड़े हैं जो कि एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे कि पीछे किए थे। उम्मीद है कि 2.8 क्लियरली समझ में आ जाएगी। साहब खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। अब तक मैं 2.9 बनाता हूँ, फिर आपके साथ 2.9 में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।